हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेन 10 यूनिवर्स के अंदर एजमत के हाथों क्रिएट किए गए सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक वेपन की। ये वो वेपन है जिसे एजमत अपनी सबसे बड़ी गलती मानता है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एस्क्लोन की। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्क्लोन की कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में, जिससे आपको पता चलेगा एस्क्लोन को बनाने के बाद में एजमत की गर्लफ्रेंड ने उसे क्यों छोड़ दिया। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एस्क्लोन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के साथ में इसकी पावर्स भी। और इन सभी टॉपिक के साथ में ये वीडियो इंफॉर्मेटिव के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी हो चुकी है। तो चलिए अब आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं बेन 10 से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं कि एस्क्लोन की इंस्पिरेशन एजमत को कहां से मिली। तो एजमत एस्क्लोन को क्रिएट करने के लिए इंस्पायर्ड तब हुआ जब वह गैलेक्सी के एक प्लेनेट प्रेमस के ऊपर अपनी गर्लफ्रेंड जेनेट के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा था। हुआ यूं था कि वो दोनों खुले आसमान के नीचे सो रहे थे, तभी जेनेट एजमत को कुछ प्लेनेट्स दिखाती है। ये सभी प्लेनेट एक परफेक्ट अलाइनमेंट में थे, सीधे सीधे बोले तो एक लाइन में, जो कि दिखने में एक स्वॉर्ड जैसे दिख रहे थे। इससे एजमत इंस्पायर हुआ और फंडामेंटल फोर्सेस को टैप करने के लिए उसने एस्क्लोन को बनाया। एजमत की लाइफ के ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा एस्क्लोन को बनाने के बाद, क्योंकि एजमत की गर्लफ्रेंड स्टार्टिंग से ही नहीं चाहती थी कि एजमत एस्क्लोन को क्रिएट करे। और एस्क्लोन को क्रिएट ना करने के लिए जेनेट ने एजमत को कई बार बोला, लेकिन एजमत ने जेनेट की बातों को इग्नोर करते हुए फाइनली एस्क्लोन को क्रिएट कर ही लिया। एस्क्लोन को क्रिएट करने के बाद में जेनेट काफ़ी गुस्सा हो गई, क्योंकि वो स्टार्टिंग से जानती थी कि एस्क्लोन यूनिवर्स के लिए कितना खतरनाक है। और जेनेट के मना करने के बाद में भी एजमत ने एस्क्लोन को क्रिएट कर लिया। इस चीज़ से जेनेट गुस्सा हो गई और वो एजमत को छोड़ के चली गई हमेशा के लिए। जेनेट जब गई तो एजमत को एक बार तो लगा कि उसका जब गुस्सा थोड़ा ठंडा होगा तो वो वापस आ जाएगी, लेकिन जेनेट वापस कभी नहीं आई। वक्त बीता और वक्त के साथ में जेनेट का एस्क्लोन को लेकर डर सच साबित हुआ। और वो डर कैसे सच साबित हुआ इसके बारे में मैं वीडियो में अभी आपको आगे बताऊंगा। तो जब एजमत को रियलाइज हुआ कि जेनेट सच बोल रही थी कि यूनिवर्स के लिए एस्क्लोन कितना ज़्यादा खतरनाक है, तब एजमत ने अपनी गलती को सुधारने के लिए एक और खतरनाक वेपन बनाया, जो कि एस्क्लोन से ज़्यादा पावरफुल था, जो कि एस्क्लोन को रोकने की काबिलियत रखता है, जो कि था ओमनीट्रिक्स। ओमनीट्रिक्स को भी बनाते वक्त एजमत के दो मोटिव थे। वो सोच रहा था कि एक तो ये एस्क्लोन से होने वाली तबाही को रोक लेगा, और दूसरा ये कि शायद ओमनीट्रिक्स के बनने के बाद में जेनेट उसके पास में वापस आ जाएगी, लेकिन वो वापस नहीं आई। वैसे तो एस्क्लोन बेन 10 यूनिवर्स के अंदर स्टार्टिंग से था, लेकिन इसकी जर्नी एनिमेशन में हमें कम ही दिखाई गई है। तो एनिमेशन सीरीज के अंदर एस्क्लोन की जर्नी कुछ इस तरह है कि एस्क्लोन के बनने के बाद में एक वॉरियर एजमत से एस्क्लोन को चुरा लेता है। वो वॉरियर एस्क्लोन को इसलिए चुराता है क्योंकि उसके प्लेनेट के ऊपर काफ़ी लंबे टाइम से वॉर चल रहा होता है, और वो वॉरियर अपने प्लेनेट के ऊपर चल रहे वॉर को ख़त्म करने के लिए एस्क्लोन का यूज़ करता है, लेकिन वो एस्क्लोन की पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके बाद वो वॉरियर अपने साथ अपने पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर बैठता है। जब उस वॉरियर ने अपने साथ अपने पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया, तब एजमत को अपनी गलती का पहली बार एहसास हुआ। और यहाँ तक आते आते एजमत भी समझ चुका था कि एस्क्लोन को लेकर उसके अगेंस्ट हमेशा से क्यों रही थी जेनिथ। सब कुछ समझने के बाद में अब एजमत का काम था कि एस्क्लोन को किसी सेफ जगह पे पहुंचाया जाए जहां उससे किसी को नुकसान ना हो। और इस चीज़ को लेकर एजमत का सफ़र शुरू होता है और वो घूमते घूमते अर्थ पे पहुंचता है, जहां पे अभी वॉर चल रही है। उस वॉर के अंदर एजमत एक वॉरियर को देखता है जो कि उसे एस्क्लोन के काबिल लगा, और वो वॉरियर थे हमारे सर जॉर्ज। जब एजमत सर जॉर्ज को एस्क्लोन दे देता है, उसके बाद में सर जॉर्ज डायगन को मारते हैं एस्क्लोन की मदद से और उसका दिल निकाल लेते हैं। डायगन को मारने के बाद में एस्क्लोन को सर जॉर्ज डायगन के दिल के साथ में एक पुराने टेम्पल के अंदर रख देते हैं। सालों बाद जब डायगन फिर से आज़ाद हुआ तो सर जॉर्ज ने एस्क्लोन को फिर से उठाया, लेकिन डायगन को इस बार वो नहीं रोक पाए। सर जॉर्ज के जाने के बाद में अल्टीमेट एलियन का जब एंड आया तो इसको बेन ने भी यूज़ किया, और एस्क्लोन की मदद से डायगन की एनर्जी को फिर से खत्म किया बेन ने। और डायगन की एनर्जी को खत्म करने के बाद में एस्क्लोन को बेन दे देता है एजमत को, जो कि उसे लेके अपने प्लेनेट पे वापस चला जाता है। अगर हम बात करें एस्क्लोन की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में, तो वो भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये बात हम सब जानते हैं कि एस्क्लोन कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने एक बार पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। चलिए जानते हैं डिटेल में एस्क्लोन की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। तो एस्क्लोन अपने यूज़र की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखता है। जब भी कोई यूज़र एस्क्लोन को यूज़ करता है तो एस्क्लोन उसकी पूरी बॉडी को एक मेटल आर्मर से कवर अप कर देता है,
एस्क्लोन की मदद से एनर्जी ब्लास्ट किया जा सकता है। एस्क्लोन के अंदर अपने यूजर को ट्रांसपोर्ट करने की भी एबिलिटी है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एस्क्लोन की मदद से यूजर पोर्टल ओपन कर सकता है। एस्क्लोन का यूजर जब एस्क्लोन को घुमाता है तो उससे व्हर्लविंड क्रिएट होती है, जिसे हुमांगा सोर्ड जैसे बड़े एलियंस को भी उड़ाया जा सकता है। एस्क्लोन अपने ओपोनेंट की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब एस्क्लोन की पावर के बारे में मैं अब आपको और क्या बताऊं, बस इतना समझ लीजिए कि बेंटेन यूनिवर्स के अंदर ओमनिट्रिक्स के बाद में इसी का नंबर आता है। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। तो बेंटेन यूनिवर्स के अंदर एस्क्लोन के जो मेन यूजर थे सर जॉर्ज, उनका कैरेक्टर इंस्पायर्ड है इन लेजेंड स्टोरी के सेंट जॉर्ज से। सेंट जॉर्ज के पास में भी एक ऐसी ही एस्क्लोन जैसी स्वॉर्ड थी जिसका नाम भी एस्क्लोन ही था, जिसे वो ड्रैगन्स को मारते थे। बैन और केविन की तरह अगर आप भी ये सोचते हो कि एस्क्लोन मैजिक से बना है तो ऐसा नहीं है। दरअसल एस्क्लोन को मैजिक की मदद से नहीं बल्कि एजमथ ने साइंस की मदद से बनाया है, लेकिन इसकी पावर थोड़ी मैजिकल लगती है, लाइक जैसे कि वो अपने यूजर को मेटल आर्मर से कवर अप करता है। तो फिर चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।